कि और जुग में तो बड़ी समस्या है जीवों के मुक्ति के लिए, और कलयुग के अंदर इतना महान गुण है कि मानस पुण्य हो जाएगा, केवल मात्र सोचने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाएगा, करना तो दूर की बात है। और अगर प्राणी कर लिया तो फिर समझो गारंटी पत्र उसका सुनिश्चित हो गया है कि उसकी मुक्ति होनी है। और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग यहाँ पर भगवत भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो आप लोगों को तो मुक्त होना ही है, चाहे कुछ करे या ना करे जीवन में। राजा परीक्षित ने विचार किया, कलयुग से कहा कि परंतु तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे प्रभाव के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण प्राणी अधर्म करना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए मेरी आज्ञा के अनुसार तुम कहीं एक ही स्थान पर रहो। कहा महाराज, अगर आपको कह दिया जाए कि एक स्थान पर बैठिए, कमरे में आप केवल रहो, तो क्या आप रह सकते हो? और मेरा इतना बड़ा स्वरूप है कि कहां पूरे पृथ्वी पर ही मैं समा नहीं सकता हूं, और आप मेरे लिए केवल कहते हैं कि ये केवल एक ही स्थान पर रहो, तो मैं कैसे एक स्थान पर हमारा गुजर हो सकता है? इसलिए आप कृपा करके मुझे कुछ अच्छा स्थान पर रहने के लिए दें। तो उस समय राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान देते हैं। कहा कि मैं तुम्हें कुछ ही ऐसे स्थान को बतलाता हूं, और उन्हीं ही स्थान पर तुम अपना निवास स्थान समझो। जिस जगह जिएगा जी होती हो, पहला स्थान बताया कि जहां पर जुआ खेला जाता हो, ऐसे स्थान को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। जिस जगह जिएगा जी होती हो, या झूठी गपोरिया चलती हो। जहां पर लोग दूसरे की बैठ करके केवल बुराई करते हो, ऐसे स्थान को तुम अपना निवास स्थान बताओ। कलयुग कहता है कि महाराज, अभी तक कोई आपने अच्छा स्थान नहीं दिया है, अरे ये हमारे लिए अभी कम है, कुछ और स्थान दे दीजिए, कृपा कर दीजिए केवल। तब राजा परीक्षित उसे और स्थान देते हैं। वेश्याएं जहां अरे निवास हो, अर्थात वेश्याओं के घर को भी तुम अपना निवास स्थान बनाओ, क्योंकि वहां भी कोई अच्छा कार्य नहीं होता है। वेश्याएं जहां अरे निवास हो, मैं की जालतियां छलकती हो। तुम अपना निवास स्थान बनाओ, और जहां पर दूसरे के धन को हरण करके और स्वयं आनंदित जो लोग होते हो, उनके घर को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। और बतलाते हैं, जिस जगह न गुरु का अरे मान रहे, जिस जगह न गुरु का अरे मान रहे, जिस घर में हरि का अतिथि जो देवो भव, अतिथि सत्य सनातन धर्म में कोई यदि आपके घर आगंतुक आ जाए, अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में अतिथि को, हर आने वाले आगंतुक को, चाहे कोई भी, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना आपके घर आ जाए, का देव के स्वरूप होता है। अतिथि देवो भव। जिस घर में अतिथि का सत्कार ना होता हो, माता पिता का सत्कार ना होता हो, जिस घर में भूल करके भी भगवान का पूजन ना होता हो, ऐसे घर को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। कलयुग कहता है राजा परीक्षित से, अभी तक तो आपने हमको केवल संसार में खराब ही स्थान दिया है, कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित कलयुग से कहते हैं कि हम तो अपनी समझ से तुमको अच्छे स्थान दे रहे थे,
अच्छा स्थान होना चाहिए। अगर मैं शहर खराब ही आपने दिया है तो मैंने स्वीकार कर लिया, एक अच्छा स्थान दे दो। तो तुरंत ही राजा परीक्षित ने सोने में भी कलयुग को स्थान दे दिया। अब चाहे उसे रात्रि के सोने में मान लो या सोने धन में मान लो, दोनों में कलयुग रहता है। लिखा है कि अन्याय रूप से कमाया हुआ सोना, क्योंकि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सोना तो पहनना नहीं है क्योंकि कलयुग उसमें आ गया है। तो लिखा है जो अन्याय रूप से कमाया हुआ या जो सोने की खान है उसमें अब थोड़ा आप आभूषण बनवा करके पहने हैं, इसलिए कलयुग का कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि आपको अधिक सोना मिल जाएगा, लिखा है कि कनक कनक तेसो गुनी माधिकता ते अधिकाए और या पाए बौराए जग या खाए बौराए। एक सोने का अर्थ होता है सोने रत्न के द्वारा, रत्न से, और दूसरे सोने का अर्थ होता है धतूरे से। यदि आपको 4-5 किलो सोना मिल जाए तो कल्पना करते करते आप पागल हो जाएंगे। अरे तो अरबों खरबों का धन है, अब तो हम पूरा समझो हेलीकॉप्टर ही खरीद लेंगे, रेलवे तो अपने द्वार पे ही जाएंगे, मतलब इतनी कल्पना आ जाएगी 2-4 किलो सोना मिल जाने काट के मिल जाएगी तो आप पागल हो जाएंगे। और दूसरा अर्थ धतूरे का है, आप धतूरा थोड़ा खा दो तो फिर आप पागल ही हो जाओगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का अंतिम स्थान सोना दे दिया और कलयुग अपने स्थान चला गया। जो गौ माता पृथ्वी थी वो पृथ्वी में लीन हो गई और धर्म अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा परीक्षित पुनः शिकार खेलने के लिए फिर जंगल को निकले हैं और शिकार को खेलते खेलते घनघोर जंगल में पहुंच गए हैं। घनघोर जंगल में जब राजा परीक्षित पहुंचे हैं तो उनको बड़े शिकार तो कोई नहीं मिला, लेकिन बड़े जोर से भूख और प्यास लगी। पानी की खोज में राजा इधर उधर भटकने लगे, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। दूर से देखा तो जंगल के बीच में, उस वन के बीच में एक कुटिया दिखाई दिया और जैसे ही उस कुटिया पे पहुंचे तो देखा कि उस कुटिया के अंदर एक मुनि जिनका नाम समीक था, वो भगवान के ध्यान अवस्था में अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके वहां पर समाधि लगा करके बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने बार बार उन सभी मुनि से पानी की याचना किया कि हे महात्मा, मैं बहुत जोर से प्यासा हूँ, पानी के बिना मेरा गला सूख रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके मुझे जल पिला दीजिए, पानी दे दीजिए। राजा ने ऐसे कई बार वहां पर याचना की, लेकिन समीप मुनि उस समय अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिए थे। केवल मात्र शरीर उनका इस पृथ्वी पर था और वो समाधि लगा करके बैठे थे, इसलिए उनको आने का कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पर कौन आया है, कौन कैसी याचना कर रहा है। और बार बार इधर पानी मांगने के बाद जब उनको समीप मुनि ने आंखें भी नहीं खोला तो समीप मुनि को झूठा मान करके ये तो लगता है ढोंगी है, मैं बार बार इससे पानी मांग रहा हूं, ये आंखें भी खोलने के लिए नहीं तैयार है, केवल मैं पानी की याचना करने के लिए आया था, लेकिन ये तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, बनाव के रूप में दिखाई दे रहा है जैसे इसको मेरे आने का कोई खबर ही नहीं है। ऐसे राजा अपने मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और वहां पर उन सभी मुनि को अपशब्द कहते हुए राजा परीक्षित उस कुटिया से बाहर निकलते हैं। बाहर जैसे ही निकले तो देखा एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने अपने तीर से उस मृत सर्प को उठाया और ले जाकर के उन सभी मुनि के गले में लपेट दिया कि जो तुमने हमारे आने पर स्वागत नहीं किया, देवो भव, हमारा तुमने स्वागत सत्कार नहीं किया, पानी पिलाने को, केवल मैंने पानी के लिए याचना करने आया था, तुमने हमारी पानी की याचना स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं दंड स्वरूप तुम्हें दंड देकर जाऊंगा। ला करके मृत सर्प को लपेट दिया और फिर पुनः अपने राज्य पर आरूढ़ होकर के अपने राजधानी को चले आए। और विचार कीजिए, राजा परीक्षित ने जैसे ही सर्प को लपेटा है तैसे उन्हें पहले बहुत जोर से प्यास लगी थी, तैसे उनका सब प्यास दूर हो गया। अपने रथ पर बैठ करके पुनः अपनी राजधानी को चले आए हैं।
जैसे ही अपनी राजधानी पर आए, अपने राजमहल में आए, और जैसे उस मुकुट को उतार के, सोने का जो मुकुट पहना था, उस मुकुट को जैसे ही उतार करके रखा, जैसे उनको अपने ऊपर आत्मग्लानि होने लगी। भाई आज तो मुझसे अपराध हो गया। यह सारा अपराध कौन करा रहा था? या सोने में बैठ करके वह कलयुग जो उनके सिर पे सोने के रूप में उनके सिर पे सवार था, मुकुट के में बैठ करके वह राजा परीक्षित से अब तक यह पाप करवा रहा था। और जैसे ही मुकुट को उतार के रखा, उनकी आत्मा आत्मग्लानि से भर गई कि हाय आज मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं क्या करूं? बार बार आत्मग्लानि कर रहे हैं। और इधर उन सभी कुल के बालक जिनका नाम श्रृंगी था, कुछ दूर पर अपने साथी बालकों के साथ खेल रहे थे। किसी बालक ने आकर के कहा कि तुम्हारे पिता के, तुम यहाँ खेलने व्यस्त हो, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने आकर के मृत सर्प लपेट दिया है। इतना सुनना था कि हमारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प लपेटने का अपराध किया है। तुरंत उसी समय कौशिकी नदी के जल को हाथ में अंजलि में लेकर के और श्राप दे डाला कि जिन्होंने भी हमारे पिता के गले में मृत सर्प को लपेटा है, आज के 7वें दिन वह प्राणी इस संसार में तक्षक कराल नाग के काटने से इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप देकर के अपने पिता के पास पहुंचे हैं। देखा तो उस समय सभी लोग ध्यान अवस्था में थे, पिता के गले में मृत सर्प लगा हुआ था, सर्प को हटाया और वह बार बार बड़े जोर जोर से अपने पिता को इस अवस्था में देख करके रोने लगा। और लोग अपने पुत्र के रोने की आवाज को सुन करके सभी की आंखें खुली। और जैसे ही आंखें खुली, वैसे जब सारा समाचार प्राप्त किए कि किसी राजा ने हमारे साथ ऐसा अपराध कर दिया है, जब उन्होंने ध्यान होकर के अपने मन में विचार आया कि अभी तो राजा परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट रहे, और उनके रहते हुए ऐसा कौन सा दुस्साहसी हो गया, राजा हो गया, पैदा हो गया बीच का राजा। क्योंकि आज तक मैं यही सुना हूं कि एक चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है, और वो इतने धर्मज्ञ हैं कि ऐसे अपराध राजा परीक्षित कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बीच में कौन राजा पैदा हो गया जो हमारे गले में मृत सर्प को लपेट कर चला गया। और जैसे ही ध्यान अवस्था में होकर के उन्होंने देखा तो सब जान गए कि यह सब चाल जो है कराल कलयुग की थी। वही मुकुट में सवार होकर के राजा परीक्षित से ऐसा अपराध करवा दिया। अब बार बार पश्चाताप करते हैं, अपने पुत्र श्रृंगी से कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ा अपराध हो गया है हम लोगों से, तुमने जो ये श्राप दे दिया है राजा परीक्षित का, राजा परीक्षित स्वयं अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक से ऐसा कार्य नहीं किए हैं। क्योंकि हम अगर स्वच्छंद बैठ करके यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ये समाधि लगा करके बैठे हैं, तो ये राजा परीक्षित की ही देन है। उन्हीं के ही छत्र छाया में हम लोग इतने स्वच्छंद हैं। और यदि तुमने श्राप दे दिया है तो आज के 7वें दिन कराल तक्षक के रखने से राजा परीक्षित इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर हम जैसे संत महात्माओं का, हम जैसे दीन अनाथों की रक्षा इस संसार में अब कौन करेगा। इसलिए बेटा बेटा अरे उन्हें नरपति को, बेटा बेटा उन नरपति को यो साप नहर पीछे देना था। शांत कर लेना
मुनि ने सोचा कि राजा परीक्षित को भी खबर भिजवा दिया, अपने एक शिष्य को भेज करके खबर भिजवा दिया कि राजा परीक्षित के पास अब केवल 7 दिन का समय शेष बचा है अपने आत्म कल्याण के लिए। इन 7 दिनों में जो भी कुछ उनसे अपने आत्म कल्याण के लिए हो सके वह कर ले, क्योंकि अब आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को इस संसार को छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। इधर तो राजा पहले से ही उनको आत्मकलान हो रही थी मुकुट को उतारते हुए, और आकर के जैसे ही समीप के शिष्य ने बताया कि आपने संत के साथ अपराध किया है और उस अपराध के बदले उनके पुत्र ने आपको मृत्यु दंड दिया है, वह भी कराल तक्षक नाग के काटने का, केवल आपके जीवन में 7 दिन का समय शेष बचा है। और सबके संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके पास 7 दिन का ही समय शेष होता है। इन्हीं 7 दिनों में प्राणी संसार में जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में ही प्राणी संसार को छोड़ करके जाता भी है। राजा परीक्षित उस समय उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो बार बार समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी को बार बार अपने मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि उन्होंने तो हमारा आत्म कल्याण कर दिया। हम संसार के इस आभा इस चमक में इसकी माया में जैसे माया आदि नर पतंग भरम भरम हुए परंतु तो कहे कबीर गुर ज्ञान के एक याद हो अनंत। मैं इस संसार की माया इस राजकाज में इतना व्यस्त ही हो गया था कि मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे इस संसार को छोड़ करके एक दिन जाना भी है। इसलिए आज तक मैंने ऐसा कोई उपाय किया ही नहीं अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने इस जीव को परमात्मा में मिलाने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए मैं अपने राजकाज के कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे हम संसारियों की भी गति है कि हम लोग अपने इस माया के बंधन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खबर ही नहीं होती है कि एक दिन 7 दिन में हमको संसार छोड़कर एक दिन जाना भी है। हम तो ये समझते हैं कि नित्य के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, परमानेंट के लिए आ गए हैं। तुरंत ही उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य जैसे ही उत्पन्न हुआ तुरंत एक ही झटके में, जबकि इसके पहले उनको एक भी क्षण की फुर्सत नहीं हुआ करती थी। हमेशा राजकाज में व्यस्त रहते थे, रात दिन व्यस्त रहा करते थे, लेकिन जैसे ही मौत की बात आई तैसे तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक क्षण में राजमहल को छोड़ दिया। राजमहल के सारे सुख साधनों को छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा के किनारे जैसे ही पहुंचे हैं तैसे संसार में हल्ला हो गया है। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा सब जाकर के राजा परीक्षित से मिलने लगे कि राजा परीक्षित के ही कारण संसार में चारों तरफ धर्म दिखाई देता था। हम लोग जिनकी छत्र छाया में स्वच्छंद थे, अब उनके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा। परंतु अब उनको श्राप प्राप्त हुआ था, वह भी झूठा नहीं हो सकता था। संत महात्मा मिलने लगे जाकर के, जो भी संत महात्मा जाता राजा परीक्षित उसी से कहते कि मेरे पास जीवन में केवल 7 दिन का मात्र समय शेष बचा है। इस 7 दिनों में मेरे उद्धार के लिए ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं कि जिसके 7 दिनों में परमात्मा में मेरी मिलन हो जाए, परमात्मा को मैं प्राप्त कर लूं, मेरा उद्धार हो जाए। अब वहां जितने भी संत महात्मा थे उन्होंने सुना, सभी राय दे रहे थे कि ऐसा कोई हम लोग तो उपाय जानते नहीं कि केवल 7 दिनों में ही प्राणी केवल जीवन भर केवल अपने संसारिक प्रपंच में व्यस्त रहे, केवल मात्र 7 दिन में समय निकाल करके जीवन का और वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। ऐसा कोई साधन हम लोग तो आज तक सुने ही नहीं है, जान ही नहीं पाए। इतने में देखा कि एक 5 वर्ष के दिगंबर बालक जिनकी छटा बड़ी सुंदर सुहावनी लग रही थी, मानो साक्षात दूसरे नारायण ने अवतार ग्रहण किया हो। वहां पर उस सभा में 5 वर्ष की अवस्था को लेकर के जिनके घोड़ा लेवाल जो कि
बड़े ही दिव्य लग रहे थे। उस सभा में प्रवेश सुखदेव जी प्रवेश करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की। और जैसे ही सुखदेव जी उस सभा में प्रवेश किए, सारे सभा में जय जयकार मच गई। महाराज परीक्षित आप धन्य है। सुखदेव जी जैसे महात्मा का धन्य केवल दर्शन मात्र ही जीवन के कल्याण का परम लक्ष्य है। अब आपका कल्याण होना है। परमात्मा आपको सद्गति प्राप्त कराएंगे। आपको परमात्मा ने ही निमित्त बना करके श्री सुखदेव जी को इस सभा में भेजा है। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि आपका कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के आने पर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया कि प्रभु हमारे जीवन में आप भी जानते हैं केवल 7 दिन बचा है। इसके पहले हम अपने राजकाज में अपनी प्रजा के पालन में इतने व्यस्त थे कि हमको ये पता भी नहीं चला, कभी आभास नहीं हुआ जीवन में, कभी हमने सोचा विचार भी नहीं किया कि संसार को छोड़ करके जाना ही है। अब हमारे पास केवल 7 दिन का समय शेष बचा है। ऐसी अवस्था में हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, कल युग में शांति अरे मुक्ति पाना, कल युग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। कल युग में शांति मुक्ति ताकि कल युग में हमारे पास 7 दिन का समय शेष बचा है। हम तो कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के सहित एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। का तुम्हारे पास 7 दिन का समय है तो बहुत लंबा समय होता है। अरे मैं कहता हूँ 1 घंटा, ना हो पाए तो आधा घंटा, वो भी ना हो पाए तो 1 मिनट। केवल जो भगवान प्रभु नारायण का सच्चे मन से नाम हरि का जप लेता है, भज लेता है, वो भी निस्वार्थ भावना से, उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। इसलिए कोई दो लड़ाई नहीं है। इसलिए कहा तुम्हारे लिए तो 7 दिन तो मानो बहुत समय बचा शेष रहा है। इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं प्रवचन करूंगा, जिससे कि सुन करके तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और इस तरह से राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन को उनके आत्म कल्याण के लिए गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन प्रारंभ कर दिया। बोलिए सुखदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और अब राजा, अब तक तो श्री सूर्य महाराज सौनिकादि इत्यादि मुनियों को तीर्थ नयन में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, उसकी व्याख्या, उसके कथानक को सुना रहे थे, कथा को सुना रहे थे, महिमा को सुना रहे थे। अब यहाँ से कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के आत्म कल्याण के लिए राजा परीक्षित को गंगा के किनारे सुनाएंगे। तो समय के साथ में इस कथा को यहीं पर विराम करते हुए आगे रात्रि 8 बजे से 11 बजे की कथा में श्री सुखदेव जी ने भगवान के सर्वप्रथम 12 अवतार की कथा को सुनाया था। दूसरी कथा शिव चरित्र की कथा को सुनाया था। तो रात्रि की कथा में शिव चरित्र की कथा प्रधान कथा के रूप में, संक्षेप की कथा में भगवान के 12 अवतार की कथा के लिए हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों से आह्वान करते हैं कि आप लोग संख्या में पहुंचकर इस कथा को सुनकर के पूर्ण करें, अर्जित करें, जो अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए, जब तक आरती की तैयारी होती है, आरती की व्यवस्था कीजिए, तब तक हम और आप भजन करते हैं भगवान के श्री चरणों में। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की
कटही कोट अपराध। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। रुक जाए चलते चलते। गोविंद भगवान की जय। सारे भक्तगण आपकी सेवा के लिए अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाए। हरि ओम।
चंद्रमा मनसो सूर्यौजायत प्रोपादगायुष प्राणाश्च च मुखाद अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर क्रांत यह मोक्ति प्रांत यह पंचम वेद निराला, अमर क्रांत यह मोक्ति प्रांत यह पंचम वेद निराला। हरिधाम यही हरिधाम यही, हरिधाम यही हरिधाम यही, हरिधाम यही हरिधाम यही, हे मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह शांत की पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। यह शांत की पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रावण कृष्ण चंद्र की जय। जगजननी दुर्गे मैया की जय। आदिशक्ति काली मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। मैहर धाम की जय। शारदा मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। रामचारो भैया की जय। सरजू संग सीता मैया की जय। राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। बाबा चौधरी बाबा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गोविंद भगवान की आज के आनंद की आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की सर्वदेव देव की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर